बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत व तंदुरुस्ती के प्रोग्राम में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन आबदी। जैसा कि आपको इल्म है कि हमारे इस प्रोग्राम की एक ख़ूबसूरती ये है कि हम आपकी आरा को और आपके मसाइल को आपके सामने इस अंदाज से पेश करते हैं कि अगर आप इसका शिकार हैं तो किस तरीके से आप इन मसाइल से बाहर आ सकते हैं, और अगर आपको खुदा ना करे इन मसाइल का सामना तो नहीं है लेकिन आपकी फ़ैमिली को इनका सामना है, तो आप किस तरीके से उनको इन मसाइल से बाहर ला सकते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम कलवंजी के इस्तेमाल के हवाले से है। कलवंजी किस तरह इस्तेमाल की जा सकती है और कलवंजी के इस्तेमाल से हम अपनी सेहत को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हकीम अकबर अली ख़ान साहब। आज के इस प्रोग्राम के आखिर पे हम मैदे के लिए एक ऐसा नुस्खा भी आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे जिस नुस्खे के ज़रिए आप बहुत थोड़ी सी कास्ट के ज़रिए अपनी सेहत के मसाइल को दूर करने में मदद हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कलवंजी के हवाले से ज़िक्र बहुत जगह हो चुका है और कलवंजी के बहुत सारे मसाइल और कलवंजी के ज़रिए मसाइल के हल के लिए बात हम करना चाहते हैं। तो कलवंजी का इस्तेमाल स्पेशली नाश्ते में और डिप्रेशन के लिए इसका क्या मतलब रोल है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन। वाकई कलवंजी में बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन इसमें इतनी गुंजाइश है कि जितना मर्ज़ी कहा जाए फिर भी कम है। उसकी ख़ास वजह यह है कि इसके लिए फरमाने आली शान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि कलौंजी सवाए मौत के हर मर्ज़ का इलाज है। अब हमने अपना शऊर बढ़ाना है कि हमने वो कैसे इससे नफ़ा हासिल करना है। कलौंजी नाश्ते में इस्तेमाल करवाना चाहें बच्चों के लिए ख़ुसूसन एक मुफीद नुस्खा है। बादाम, अखरोट, किशमिश और कलौंजी, ये चार चीज़ें मुनासिब मिक़दार में मिलानी हैं। बादाम 200 ग्राम, मगज़ अखरोट 100 ग्राम, किशमिश 50 ग्राम और कलौंजी 25 ग्राम। ये चार चीज़ों का मजमूआ, इसका जायका भी बहुत अच्छा होगा और बच्चों के लिए बेहतरीन नाश्ता भी होगा। अगर हमने बड़ों के लिए इसे इस्तेमाल करना है तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे मैं आज एक ऐसा फ़ायदा जो बहुत लोग मुझसे डिस्कस करते हैं, बच्चों का बिस्तर पर पेशाब करना। हाँ जी, ये बल्कि मैं बात आपसे करना भी चाह रहा था। हाँ, ये बहुत अहम बात है। इसके लिए ये है कि 4 हिस्से सफ़ेद तिल और 1 हिस्सा कलवंजी, लेकिन इसको तैयार करने के लिए हमने गुड़ का इस्तेमाल करना है। अच्छा। चीनी के वो फ़वाइद नहीं है जो गुड़ के हैं। जो देसी तरीके से बना हुआ गुड़ है वो बतौर दवाई हमें बराबर का शामिल करके बच्चों के लिए छोटे लड्डू टाइप मिठाई बन जाएगी, दवाई बन जाएगी। रोज़ाना बच्चों को दिन में 2 दफ़ा, 1 दफ़ा सुबह नाश्ते में, 1 दफ़ा रात सोते वक्त, इंशाअल्लाह बच्चों को क़ुव्वत भी मिलेगी। क़ुव्वत बा के हवाले से भी इसका इस्तेमाल के बारे अगर आप कुछ जी बिल्कुल शेयर करना चाहें। क़ुव्वत बा के लिए मैं एक नुस्खा शेयर करता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर साइड इफ़ेक्ट के होगा और बहुत मुफीद होगा। अदरक पिसा हुआ 200 ग्राम, मगज़ बादाम 200 ग्राम, 50 ग्राम कलवंजी। ठीक हो गया। इसमें 3 गुना शहद डालना है। ये हमारा आबाई नुस्खा है जो हम मतबे भी सेल करते हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और काफ़ी देर से हम इसी तरह तैयार कर रहे हैं। आपकी तो 3 नस्लें इस हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बल्कि बड़ी ख़ास बात है जो नाज़रीन के साथ हम बड़ा कम शेयर कर सकें। इतनी नस्ल दर नस्ल एक्सपीरियंस और फिर इतनी अमराज का इलाज, कई मरीज़ आपके पास इस हवाले से आते हैं। तो यकीन करें शायद ये फ़र्स्ट टाइम है कि ये नुस्खा ओपन हो रहा है। अच्छा।
और बहुत मुफीद नुस्खा है क़ुव्वत बा के लिए, ख़ास तौर पे जोड़ों की दर्दों के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। कलवंजी का इस्तेमाल हदीस मुबारका में भी मिलता है जी, बल्कि एक ये भी फरमान है कि अगर किसी को इल्म हो इसके बारे, इसके मफाद के बारे, इसके फ़ायदे के बारे, तो शायद सोने के भाव भी ना बिके। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या समझते हैं कि हदीस मुबारका का अगर किसी को एहसास ना हो तो शायद हमारी अपनी कमी हो सकती है, उस चीज़ में फ़ायदा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा ही है। इस सिलसिले में एक वाक़या ऐसा है कि सहाबा इकराम सफ़र में थे, तो एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाक में कुछ प्रॉब्लम हो गई। अब आज के दौर में ये बहुत बड़ा मसला है और ENT के से स्पेशल टाइम लेना पड़ता है और फिर बड़ा एक प्रोसेस है। ऐसे ही है। तो अब उन्होंने सफ़र में क्या किया कि उन्होंने पूछा अपने अमीर से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान इस सिलसिले में। तो उन्होंने कहा कि कलौंजी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि सवाए मौत के हर चीज़ का इलाज है। तो फिर अमीर की इज़्ज़त एहतराम भी पेश नज़र होती थी। तो उन प्यारे प्यारे सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिर मुझे इसके मतलब शऊर दें कि मैं कैसे इस्तेमाल करूं। और यही एक हकीकत है कि कोई भी चीज़ है उसको हम कैसे इस्तेमाल करें, ये बहुत बड़ा मसला है। ऐसे ही है। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो गोल्डन वर्ड है। उन्होंने कहा कि जैतून का तेल और कलौंजी इनको आपस में ब्रीक करो और नोज़ में डालो। अच्छा। सिर्फ चंद मिनटों बाद, जिस वाक़या में लिखा गया है कि चंद मिनटों बाद, 10-15 मिनट के बाद वो प्यारे प्यारे सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की बरकत से तंदुरुस्त थे। सुभान अल्लाह, सुभान। और आज के दौर में भी अगर इसको बतौर ड्रॉप्स नाक में इस्तेमाल किया जाए तो जो नाक की हड्डी बढ़ जाती है उसके लिए लाजवाब चीज़ है। अच्छा सर, डिप्रेशन बड़ा क्रिटिकल मर्ज इस टाइम बन चुका है जी, और आज के जदीद दौर में इंसान लाइक मशीन काम कर रहे हैं। तो बेशुमार चीज़ें हैं जो डिप्रेशन का ज़रिया बन रही हैं। डिप्रेशन में कमी के हवाले से भी कलवंजी का कोई किरदार है? बिल्कुल ऐसा ही है कि डिप्रेशन के लिए कलवंजी बेहतरीन चीज़ है। उसको थोड़ा सा हमने अपने तरीके से लेके चलना है। कलवंजी, सफ़ेद ज़ीरा और छोटी इलायची, इन चीज़ों को हम वज़न ले लेना है और छोटी चाय वाली चम्मच दिन में 3 दफ़ा दूध से इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह डिप्रेशन के लिए बेहतरीन चीज़ है। अल्लाह के हुक्म से डिप्रेशन का फ़ायदा भी होगा और ख़ास तौर पर दिमाग को क़ुव्वत भी मिलेगी। आप हिस्ट्री देख लें, जितनी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है वो दिमाग को कमज़ोर करती हैं। अच्छा। दिमाग को ताकत नहीं देती। ये वो चीज़ है जो इंशाअल्लाह दिमाग को भी ताकत देगी, असाब को भी ताकत देगी और बहुत से मसाइल इजाफी तौर पे हल होंगे। मैदे के लिए ये लाजवाब चीज़ है। और नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम कलवंजी के इस्तेमाल के हवाले से था। आपकी आरा और आपके मसाइल हमारे लिए बड़े अहम हैं। अगर आपको कोई मसला दरपेश है तो स्क्रीन के नीचे नंबर शो हो रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल के हल के लिए हम उस क्वेश्चन को इस प्रोग्राम में लाजमी शामिल करेंगे। कलवंजी के इस्तेमाल पे बात हुई। बहुत सारी इस कायनात में ऐसी चीज़ें हैं जो मौजूद हैं लेकिन उनका इस्तेमाल का इंसान को इल्म नहीं है। वक्त गुज़रता चला जाएगा, बेशुमार ऐसी नई चीज़ें ईजाद होंगी जो दरअसल ईजाद नहीं होगी बल्कि इस्तेमाल के हवाले से हमें उसका इल्म होगा। इस कायनात में कोई भी मर्ज़ आती है उसका इलाज उससे पहले मौजूद होता है। बस ज़रूरत इस चीज़ की है कब हम उस इलाज को डिस्कवर कर लेते हैं, कब हमें मालूम होता है कि फ़लाँ चीज़ इसके इलाज के लिए मुफीद हो सकती है। हमारी कोशिश है कि ऐसे नुस्खे आपके साथ शेयर किए जाएं जिससे आप इलाज भी मुमकिन बनाएं और इसका साइड इफ़ेक्ट भी कम से कम हो। इस दुआ और यकीन के साथ कि आप शो टीवी के पेज को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे बल्कि जो बेल आइकन आ रहा है नीचे शो हो रहा है
इसे क्लिक भी करें। यकीनन ये आपकी सेहत को बेहतर करने के लिए आपका साथी और मावन साबित होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।